हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो वेलकम बैक अगेन। तो अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाए सारे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दूर में रख दिया था बुक, इसलिए लाने में थोड़ा समय लग गया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 देखो क्या है। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 63 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। ज़्यादा जल्दी पढ़ दिया ना, आराम से पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 63 सेंटीमीटर। बहुत ईजी सवाल है, बस समझने का फेर है थोड़ा। सर्कुलर रीजन का रेडियस दे दिया है हमें कितना, 63 सेंटीमीटर। हमें पूछा एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट नहीं, लीस्ट पूछा है। लीस्ट मतलब छोटा होता है। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। कम से कम मतलब लीस्ट, सबसे छोटा लेंथ क्या होगा। किसका लेंथ, किसका पूछ रहे हैं, रोप का, रस्सी का। रस्सी का सबसे छोटा लेंथ क्या होगा जिसके द्वारा वो सर्कुलर रीजन को एनसर्कल किया जाए, मतलब उसको घुमाया जाए। उसके सर्कुलर रीजन को एनसर्कल करना, उसके चारों तरफ घुमाना है। सर्कुलर रीजन के चारों तरफ रस्सी को घुमाना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। सर्कुलर रीजन के तरफ हमें रस्सी घुमाना है। वो रस्सी का सबसे लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा लिस्ट लेंथ क्या हो सकता है। ठीक है, सवाल ये पूछा है। आप उससे लिस्ट लेंथ पूछा है, लेकिन बड़ा करने से तभी भी एनसर्कल हो सकता है। बट हम पूछे लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट क्या सर्कमफ्रेंस ही होगा ना उसका। जितना वो सर्कुलर रीजन का सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही मेजर, उतना ही लेंथ से हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्कुलर रीजन को हम चारों तरफ एनसर्कल कर सकते हैं। तो लेंथ कितना होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस जितना होगा सर्कुलर रीजन का उतना ही लेंथ का रोप होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। उससे अधिक होने से भी चलेगा, उसके अधिक होने से भी हम उस सर्कुलर रीजन को एनसर्कल कर सकते हैं। बट पूछा लीस्ट सबसे कम कितना होना चाहिए। सबसे कम सर्कुलर रीजन का जो सर्कमफ्रेंस है, उतना तो होना ही चाहिए। नहीं उससे कम करोगे तो उसको एनसर्कल आप कर ही नहीं पाओगे। सर्कमफ्रेंस का लेंथ से ज़्यादा होगा तो चलेगा, तभी आप एनसर्कल कर सकते हो। पर सर्कमफ्रेंस का जितना मेजरमेंट होगा उतना होने से एनसर्कल हो सकता है। उससे छोटा करोगे तो और नहीं होगा। तो सबसे छोटा कितना होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस ही होना चाहिए। सर्कुलर रीजन का सर्कमफ्रेंस ही उतना मेजरमेंट ही होना चाहिए, तभी लिस्ट वही होगा, सबसे लिस्ट वही होगा। क्योंकि उससे छोटा करने जाओगे तो एनसर्कल सर्कुलर रीजन को आप कर ही नहीं सकते। तो जो छोटा वो क्या है, वो सर्कमफ्रेंस ही है। ठीक है, इसलिए पूछे लिस्ट बताओ। आप अधिक करोगे तभी भी हो सकता है। ठीक है, तो लिस्ट पूछा है, लिस्ट पूछ दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ही करना है आपको। क्योंकि आपने जैसे ही सर्कमफ्रेंस से छोटा आप कोई मेजरमेंट लेते हो तो उसे एनसर्कल कर नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छा तो कोई 2 मिनट हुआ नहीं, पसीना आना स्टार्ट हो गया। चलो, तो हम कहाँ थे बच्चों, हम थे सवाल पढ़ रहे थे। ठीक है, 63 सेंटीमीटर रेडियस है। कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे समझ में आया क्यों, कुछ तो करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। मतलब ओरली बता दिया है, तुमको समझ भी गए होगे, इतना तो स्मार्ट हो। रेडियस गिवन है, 2 पाई निकालो, आंसर निकल गया, हो गया सवाल। चलो आए हैं तो काम भी किया जाए। सर्कुलर रीजन बना लो, समझा तो दिया हूँ सर। ये रहा सर्कुलर रीजन हमारा। तो जितना इसका बच्चों सर्कमफ्रेंस है, तो हमें ये रहा सेंटर हमारा। फिगर करने की जरूरत नहीं एग्जाम में ये वाला। ठीक है, कितना बच्चों 63 था ना, हाँ 63 सेंटीमीटर था, 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिगर बनाना, फिगर की जरूरत नहीं है। तो हमें रेडियस कितना है, हमें 63 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे लिख दो। रेडियस कितना है गिवन है हमें, रेडियस इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। चलो सर्कमफ्रेंस निकालो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रीजन निकालो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रीजन क्या है, इक्वल टू 2 पाई आर। चलो 2 इंटू पाई 22/7, आर है हमारा 63। चलो हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। ये रखो 7, ये 1 से, ये 9 से हुआ। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, 2 इंटू 22 कितना, 44 हो गया। और 44 इंटू 9 कितना होता है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, कैरी 3, 36 396 मीटर। क्या था, मीटर ना, सेंटीमीटर था। तो ये होगा हमारा सर्कमफ्रेंस जितना होगा उतना ही लिस्ट मेजरमेंट वही होगा। क्या सवाल पूछा है वही लिख दो, लास्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है। द लेंथ ऑफ द रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कल। अब स्टेटमेंट लिखना है तो लिख दो यार, मैं लिखा नहीं यहाँ पर, स्टार्टिंग में लिख दो। ठीक है, रेडियस तो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। अब यहाँ पे लिखो द
सर्कल इज टू बी एनसर्कल विद द हेल्प ऑफ रोप। लिख दो, ऊपर जो लिखना है लिख दो, मैं लास्ट में यहाँ लिखता हूँ। तो 396 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दो, द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप शुड बी 396 सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए। 396 से कम करोगे तो इस सर्कल को एनसर्कल नहीं कर पाओगे, सबसे छोटा यही है, इससे छोटा कोई है ही नहीं। वो पूछे इस सर्कल को एनसर्कल करने के लिए सबसे छोटा क्या होना चाहिए मेजरमेंट, 396 ही होगा, क्योंकि इससे छोटा करोगे तो एनसर्कल का होगा ही नहीं, इसका मतलब यही सबसे छोटा है, यही सबसे लिस्ट है। इससे अधिक करोगे तो भी हो जाएगा, पर हमें लिस्ट पूछा है, वो सबसे कम कितना होना चाहिए, तो सबसे कम कितना होगा ना, जितना सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही होगा, क्योंकि उससे छोटा करोगे तो सर्कुलर रीजन को जो एनसर्कल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये रहा सवाल नंबर खत्म, 12 आई थिंक 14 खत्म हो गया, हमारा वर्कशीट नंबर 5 खत्म। इतना दिन से चल रहा था, सॉरी फॉर दैट, इतना लंबा समय लगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, आपको पता है 3 महीने से मैं बिजी था। 3 महीने से वीडियो पहले मैं बहुत फास्ट था, पहले जल्दी जल्दी वीडियो आ रहे थे, बट ये 3 महीने से मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम चल भी रहा हो कितना बच्चों का, तो क्या करें बच्चे, अभी मैं फ्री हुआ हूँ पूरा अच्छी तरह, तो अब वीडियो मतलब बहुत जल्दी वीडियो आने वाले हैं। ये तो आई थिंक बहुत जल्दी, मैं भी 4-5 वीडियो छोड़ भी चुका हूँ ऑलरेडी, ये वीडियो भी बहुत जल्दी आ गया है। तो और बाकी का वीडियो आप चिंता मत करो, एरिया ऑफ सर्कल इतना समय नहीं लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेन टीजर ही बाकी, मुझे पता है ब्रेन टीजर के लिए आप सब इंतजार कर रहे हो। तो वर्कशीट 6 के लिए मुझे बहुत बच्चे बोल रहे थे, वर्कशीट 6 तब शुरू हो ही जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वर्कशीट 6 के ऊपर ही आएगा। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कुछ समझाना है नहीं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे वर्कशीट 6। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्कशीट 6 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर कंस्ट्रक्शन करवाइए, सर और क्या बोल रहे थे याद भी नहीं आ रहा है, सर्कल बाकी शायद सर्कल नहीं, क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आई थिंक बच्चे बोल रहे थे मुझे, और डाटा हैंडलिंग बोल रहे थे, और डाटा, और एक तो कौन सा चैप्टर है आपका जो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप और सिमेट्रिक, ये 3-4 चैप्टर बचे, कुछ नहीं इसके अंदर मैं करवा दूंगा। ये एक मेन टॉपिक था, पेरीमीटर एरिया सबसे लंबा टॉपिक था जो कि खत्म कराना बहुत जरूरी था, और ये सबसे मुश्किल भी होता है बच्चों को। अब चिंता मतलब कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, सच में कुछ नहीं है। अब जिस चैप्टर के लिए मुझे बोल रहे हो ना, कंस्ट्रक्शन, सिमेट्रिक, विजुअलाइजिंग सॉलिड, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको समझाने के लिए। ओके, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। ओके, आई थिंक बोर्ड पे ना समझा के मैं लैपटॉप में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो कुछ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बोर्ड पे समझाना चाहिए, बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, मैं आपको आके समझाऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर में नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ेंगे, आई थिंक वर्कशीट 6 का पहला क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो मतलब इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसपे बोर्ड पे पढ़ाना ही सही होता है, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप लैपटॉप पे भी समझ सकते हो। ठीक है, लैपटॉप में करने से मेरा क्या मतलब जो मेरा हेल्पफुल क्या होता है कि जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे आपके। ठीक है, बोर्ड पे यहाँ पर थोड़ा बहुत सारा डाटा ले जाता है, बहुत सारा मेमोरी हो जाता है, मतलब जो बहुत मतलब फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वर्कशीट 6 को मैंने सोचा है कि उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगेगा कि हाँ वो लैपटॉप में बच्चे समझ सकते हैं, तो मैं उसको लैपटॉप पर करा दूंगा, और जो मुझे लगा कि नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे सामने आके समझाना है, ट्रेन आ चुका है मेरा मुझे लेने के लिए, तो मैं निकल रहा हूँ अभी। ठीक है तो क्लास मतलब वीडियो बंद करते हैं यहीं पर। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि वर्कशीट 6 का जितना क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं लैपटॉप पे कराऊंगा, नहीं तो बोर्ड पे कराऊंगा। जो मुझे लगे कि बच्चों समझना ज़रूरी है वो वाइट बोर्ड पे मैं कराऊंगा, अब उसके लिए वरीड मत होना। और जो क्वेश्चन लगेगा मैं लैपटॉप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, आई थिंक लैपटॉप पे ही होगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं, बाय।